उच्च जोखिम के कारण अधिकारियों ने इसे मौके पर ही विस्फोट करने का विकल्प चुना, जिसके परिणाम स्वरूप संपत्ति नष्ट हो गई। आतंकी हमले के आरोपी का घर उड़ा दिया गया। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के मुरा जगह पे है, जहां कल सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसन उल हक, जो कि पहलगाम टेरर अटैक के अक्यूज्ड है, उनके घर को डिमोलिश किया गया था। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ एक आईईडी था, जहां सर्च ऑपरेशन के तहत ये डिस्कवरी किया गया था और एक हाई रिस्क एसोसिएट किया गया था, जो आईईडी का प्रेजेंस बोला गया था, और अथॉरिटीज़ ने ये डेटोनेट ऑन साइट किया था, जिसमें ये डिस्ट्रक्शन हुआ था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको घर के अंदर का जो साइट है उसका हम विजुअल्स दिखा रहे हैं आपको। और एडिशनली इसके अलावा हारिस अहमद, जो कि लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव है काचीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, उनका भी एक घर डिस्ट्रॉय किया गया था। ऐसे सारे एक्शंस ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस ले रहे हैं, कल से आज तक सिक्योरिटी फोर्सेस हर प्रेपरेशंस कर रहे हैं। ये जो घर है इनके, जो टेररिस्ट लिंक्स के घर है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हर कुछ इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है सिक्योरिटीज़ के द्वारा। और ये है हमारा रिपोर्ट इंडिया न्यूज़ के। वहीं इंडिया न्यूज की टीम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर एसपुरा पहुंची, जहां लोग डरने के बजाय मांग कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान को खत्म करना चाहिए, ताकि रोज रोज की परेशानी से राहत मिले। लोगों का कहना है कि जब बॉर्डर पर तारबंदी नहीं थी तब हम नहीं डरे, और अब तो तारबंदी है और बंकर दोनों हैं, तो अब क्यों डरना है। हम इस समय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ग्राउंड जीरो के इलाके में हैं। लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच आपको बता दूं कि हम पहुंचे हैं ग्राउंड का हाल जानने के लिए। ये जो गांव है, ये सरहद का आखिरी गांव है। यहीं से कुछ दूरी पर आगे पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है तारबंदी के बाद, और इस पूरे इलाके में बीएसएफ की चौकसी है और बीएसएफ चप्पे चप्पे पे तैनात है। मगर जो सूचना है उसके मुताबिक सरहद के पार पाकिस्तानी चौकियों पर, पाकिस्तानी बंकरों में, जहां पहले पाकिस्तानी रेंजरों की तादाद इक्का दुक्का होती थी, अब उसे कई गुना बढ़ा दिया गया है। मगर क्या गाँव के लोग तैयार हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले जो सबसे पहले इस अगर जंग होती है तो उसका शिकार होंगे। मेरे साथ इस पे बात करने के लिए स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जो हालात बने हुए हैं, क्या लग रहा है अभी यहाँ बॉर्डर के हालात कैसे हैं? सर, ये देखिए, जो टूरिस्ट पे हमला किया गया पाकिस्तान नेथे लोगों के ऊपर, और उन्होंने जो भी ये किया कि आज के डेट में पाकिस्तान टीवी में भी देख रहे हैं पाकिस्तान बुखलाया हुआ है, क्योंकि जो पहले हुआ था उसके लिए मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। आज कुछ ऐसे लगता है कि उससे भी बड़ा कुछ करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान ने करना चाहिए, क्योंकि ये नेथे लोगों को, स्थायी लोगों को 26 को मारा गया, और बेचारे बाहर से आए हुए टूरिस्ट लोग थे, जिनको हमारी आर्मी लड़ रही है, आर्मी के साथ लड़ो मरो, कोई हमें कोई वो नहीं। इनके लिए हमें बहुत ज़्यादा दुख है। हम कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने अभी कोई अच्छा स्टेप उठाना चाहिए, और पाकिस्तान को रोज़ की, हम 2002 से माइग्रेशन होते आ रहे हैं, साल में 2 बार माइग्रेशन, 3 बार माइग्रेशन। आज से 6 साल पहले फायर हुआ था, उसके बाद आज तक फायर, बॉर्डर के हालात ठीक थे। आज जो लगता है कि दोबारा ऐसे हालात बने, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये रोज का खत्म होना चाहिए। आप लोग तैयार हैं अगर जंग होती है? बिल्कुल, बैंकर बने हुए हैं। पहले तो एक बैंकर था, आज हमारे गाँव में 11-12 बैंकर हैं, क्योंकि बैंकरों में लोग हमारे सुख सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, हम फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ हैं। मैं पहले एक बार अंदर जाके बंकर भी दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो बंकर हैं, आप सोचिए, ये देखिए, ये है गांव की तस्वीर। ये जो आम चौराहा रहता है गांव का, इसी तरह का आपको दिखेगा। और इस तरफ मैं बताता हूं, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो इलाका है, ये इलाका जो है, ये है बंकर। ये गाँव के भीतर एक बना हुआ बंकर है। यहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये है बंकर, और ये बंकर जो हैं, ये इन गांव के लोगों के लिए एक रक्षा कवच का काम करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने भी सामान को यहाँ पर लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बंकरों के भीतर अगर इनको अगर ज़रूरत पड़ी, जंग होती है, तो कहीं ना कहीं इन बंकरों के भीतर इन लोगों को रहना पड़ेगा, और इसीलिए यहाँ पर तैयारी कर ली गई है। और मैं ये बंकर आपको दिखाऊं, उसके साथ साथ में इन लोगों से भी बात करूँगा कि आखिरकार ये लोग जो हैं वो कितने तैयार हैं। मुझे ये बताइए, जो अभी यहाँ के हालात हैं,
लग रहा है कि यहाँ आप सुरक्षित रहेंगे अगर जंग होती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छे बैंकर हैं, बहुत बढ़िया बैंकर बने हुए हैं। क्योंकि जब पहले फायरिंग होती थी बिना बैंकर भी हमारे लोग घरों के अंदर बेडों के नीचे भी सोते थे। आज तो हमारे पास बैंकर हैं, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा बॉर्डर भी बिल्कुल सिक्योर है, बॉर्डर पे बैंकर बने हुए हैं, डिच बनी हुई है, हमें पाकिस्तान का कोई डर नहीं है। और अगर जंग होती है तो आप तैयार हैं? जंग के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल, हम पहले भी बीएसएफ के साथ रहते थे, आज भी हमारे नौजवान बिल्कुल बीएसएफ के साथ कंधे से कंधा मिला के हम तैयार हैं। और आपको बता दूं कि वजह बड़ी साफ है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने मासूम लोगों की हत्याएं की हैं, उसके बाद आवाज़ सिर्फ एक ही उठ रही है कि पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए, और ऐसा जवाब जो पाकिस्तान की पुश्तें याद रखें। बंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। वहीं दिल्ली में स्थित पाकिस्तान दूतावास के बाहर क्या कुछ हालात फिलहाल है, इसका जायजा भी हमारे सहयोगी ने लिया। इस रिपोर्ट में देखिए। मैं मौजूद हूँ अभी पाकिस्तान दूतावास